बेसिकली रिलेटेड है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के साथ। देखो, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कोई नई थ्योरी नहीं है, बल्कि इसने क्या किया, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट ने क्लासिकल थ्योरी के जो एलिमेंट्स थे और जो केस थ्योरी के जो एलिमेंट्स थे उनको कंबाइन करके एक नई थ्योरी जो है वो बना दी। यानी कि इसके अंदर उसने रियल फैक्टर को भी कंसीडर किया है और जो मॉनेटरी फैक्टर्स है उनको भी यहाँ पर कंसीडर जो है वो किया है, और दोनों के एलिमेंट्स को बनाकर एक नई थ्योरी जो है वो बना दी है, ताकि हम और अच्छे तरीके से समझ पाए कि मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसे डिटरमाइन जो है वो होता है। तो केस स्टडी पहले देख लेते हैं। प्रोफेसर हैंसन एंड प्रोफेसर लर्नर have propounded the modern theory of interest. The theory has taken into consideration elements from both the classical theory of interest and liquidity preference theory of interest. ठीक है, तो इस थ्योरी को किसने बनाया था, प्रोफेसर हैंसन और प्रोफेसर लर्नर ने। ठीक है, और इस थ्योरी ने बेसिकली क्लासिकल थ्योरी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के जो भी एलिमेंट्स थे उनको यहाँ पर कंसीडर जो है वो किया है। ठीक है, तो मॉडर्न थ्योरी ने बेसिकली दोनों थ्योरीज को आपस में इंटीग्रेट कर दिया है, ताकि हमें एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिल सके कि इंटरेस्ट रेट कैसे यहाँ पे डिटरमाइन जो है वो होता है। इस थ्योरी के अंदर दो इंपॉर्टेंट कर्व जिसका नाम है आईएस कर्व और एलएम कर्व, उसको यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट किया गया था। जो आईएस कर्व था वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग को जो है वो डिनोट करती है, यानी कि आईएस कर्व रिप्रेजेंट करती है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को, और ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बीच में इक्विलिब्रियम को डिनोट जो है वो करती है। और जो एडलम कर्व है वो बेसिकली यहाँ पर लिक्विडिटी प्रेफरेंस और क्वांटिटी ऑफ मनी उनके बीच में जो इक्विलिब्रियम है उसको यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट करती है। बेसिकली ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी को रिप्रेजेंट जो है वो करती है। ठीक है, अब इस केस स्टडी के बेस पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर जो है वो करने हैं। क्वेश्चन देखो, द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेट्स बोथ क्लासिकल एंड case perspective to provide a more comprehensive understanding of interest rate. The modern theory has evolved two curves namely. ठीक है, तो मॉडर्न थ्योरी ने यहाँ पर दो कर्व्स जो है वो इवॉल्व किए हैं। वो दो कर्व्स का नाम क्या है, आई एस कर्व और आई एम कर्व, या फिर आई एस कर्व और एल एम कर्व, आई एम कर्व या फिर एल एम कर्व या फिर नन ऑफ द। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दिए कि जो हमारी मॉडर्न थ्योरी है उसने कौन से दो न्यू कर्व जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे, आई एस कर्व, एम आई कर्व, आई एस कर्व, एल एम कर्व, आई एम कर्व या फिर एल एम कर्व या फिर नन ऑफ द। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, आई एस कर्व और एल एम कर्व, ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर। The modern theory has evolved two curves, namely IS curve and MI curve. IS curve representing the equilibrium. ठीक है, तो दो कर्व्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो जो IS कर्व है वो बेसिकली किस सेक्टर के अंदर जो है इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है, रियल सेक्टर, मॉनेटरी सेक्टर, इन्वेस्टमेंट सेक्टर या फिर बोथ एएनसी। तो फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए कि हमारा जो IS कर्व है वो बेसिकली किस सेक्टर के अंदर जो है इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट जो है वो करता है। इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पर क्या है, बैलेंस, एक मतलब कि चीजें एक दूसरे के बराबर है। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए, रियल सेक्टर इज करेक्ट आंसर। रियल सेक्टर हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि देखो आईएस को दो इंपॉर्टेंट रियल फैक्टर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट और सेविंग से मिलकर बनी है। और जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो बेसिकली रियल सेक्टर के अंदर इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और जो हमारा आई एम कर्व है, जो हमारा यहाँ पर आई एम कर्व है वो बेसिकली मॉनेटरी सेक्टर के अंदर इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश जो है वो करता है, डिनोट जो है वो करता है। तो रियल सेक्टर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कर्व्स रिप्रेजेंट लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड क्वांटिटी ऑफ मनी इन द मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी कर्व है जो कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस और क्वांटिटी ऑफ मनी को डिनोट करती है, रिप्रेजेंट करते हैं मॉडर्न थ्योरी के अंदर, आईएस कर्व, एलए कर्व, एलएम कर्व या फिर एलएस कर्व। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फटाफट से एक बता दीजिए मुझे, क्या आपको यहां तक क्लियर है, ऑल इज क्लियर।
तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? एलएम कर्व इज अ करेक्ट आंसर, एलएम कर्व इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर। तो अगर हम यहाँ पर मॉडर्न थ्योरी की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो किस पॉइंट पे डिटरमाइन किया जाता है? ऑप्शन है आई एस कर्व बिंग मोर देन एलएम कर्व, जो आई एस कर्व थी वो एलएम कर्व से ज्यादा है, या फिर आई एस कर्व जो है वो एल एस कर्व से कम है, या फिर आई एस कर्व इंटरसेक्टिंग एलएम कर्व। तो फटाफट से इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस पॉइंट पे जो है वो डिटरमाइन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा। हमारी जो आई एस कर्व है वो जब एलएम कर्व से इंटरसेक्ट करते, इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है कि जब हमारे यहाँ पर आई एस कर्व जो है वो एलएम कर्व के इक्वल होगी तो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम दे सकते हो, तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा एलएम कर्व आपको डिनोट यहाँ पर दिख रहा है और आईएस कर्व इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर वो एक दूसरे के इक्वल है, तो इस पॉइंट पे इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड चैप्टर था थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट वो यहाँ पर ओवर हो गया। तो हमने यहाँ पर डिटेल में जो तीन इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी उसको यहाँ पे जो है डिस्कस कर लिया। एक बार अगर उनका हम ओवरव्यू ले ले तो क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो डिमांड फॉर कैपिटल और सप्लाई ऑफ कैपिटल से डिटरमाइन होगा। ठीक है, और डिमांड फॉर कैपिटल और सप्लाई ऑफ कैपिटल जब एक दूसरे के इक्वल होगा तो वहां पर इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्लासिकल थ्योरी है वो बेसिकली रियल फैक्टर को ही यहाँ पर कंसीडर जो है वो करती है। उसके बाद लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की बात करें तो ये एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए। इन्होंने बोला कि रियल फैक्टर नहीं बल्कि मॉनेटरी फैक्टर यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं इंटरेस्ट रेट, जैसे कि मनी हो गया। ठीक है, तो हमारा जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग हमारी जो लिक्विडिटी की डिमांड है, हमारी जो लिक्विडिटी की डिमांड है और लिक्विडिटी की सप्लाई है, ये मिलकर जो है इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करते हैं। और जहां पर लिक्विडिटी डिमांड और लिक्विडिटी सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो जाती है वहां पर इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन हो जाता है। मॉडर्न थ्योरी ने एक न्यू थ्योरी लेकर आए। उसने कहा कि देखो हम बेसिकली क्या करेंगे, जब हमारा इन्वेस्टमेंट और सेविंग यानी कि आईएस कर्व एक दूसरे के इक्वल होगा और एलएम कर्व आईएस कर्व के बराबर होगा तो वहां पर इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटरमाइन हो जाएगा। यानी कि हमारे रियल और मॉनेटरी फैक्टर उन दोनों में जब इक्विवेलेंट होगा तब हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो डिटरमाइन हो जाएगा।